टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 टेंस होते हैं और इसके 4 टाइप्स होते हैं। और वो जो 4 टाइप्स होते हैं जैसे सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 टाइप्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा था। और मैंने पीछे कहा भी था कि जो सिंपल टेंस है, ये सिंपल टेंस का इस्तेमाल इंग्लिश में नियर अबाउट 70% होता है। यानी तकरीबन जितने भी स्टेटमेंट तैयार होते हैं, जितने भी वर्ड सेंटेंस तैयार होते हैं, वो हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल टेंस में ही इस्तेमाल करते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले हमें प्रेजेंट टेंस में सिंपल टेंस का यूज़ कैसे होता है वो सीखना है। तो आज हम प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे तैयार करते हैं। इसके बाद में हम इसके अंदर इंट्रोगेटिव और इन्फॉर्मेटिव स्टेटमेंट देखेंगे। और इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन जो होते हैं वो कैसे तैयार होते हैं, उसमें WH क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन कैसे तैयार होते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमें ये देखना है कि पॉजिटिव या एफर्मेटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट हम कैसे तैयार करते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका उपयोग कैसे होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें और उसे अपने दोस्तों में शेयर करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं एफर्मेटिव स्टेटमेंट की तरफ। एफर्मेटिव स्टेटमेंट, एफर्मेटिव स्टेटमेंट या एफर्मेटिव सेंटेंस भी इसे हम कह सकते हैं, और इसे दूसरी भाषा में पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव, इसलिए इसे पॉजिटिव भी कहते हैं। तो एफर्मेटिव स्टेटमेंट और पॉजिटिव स्टेटमेंट हम कैसे तैयार करेंगे, इसका जो सबसे पहला नियम है वो है V1, यानी कि वर्ब का पहला रूप। जो वर्ब होता है, वर्ब का हमें पहला ही रूप इस्तेमाल करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर सी या प्ले, ये एक वर्ड है, सी या प्ले। तो ये दोनों जो वर्ड है, जैसे ये जो प्ले वर्ड है ये एक वर्ब है और वर्ब का हमने जो पहला रूप है वो इस्तेमाल किया है, वर्ब का पहला रूप। अब इसे कैसे यूज़ करना है वो हम यहाँ देखेंगे। तो जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जैसे आई, यू, वी या दे, तो इसके आगे हम जब वर्ब लगाते हैं तो उसका हमें पहला रूप लगाना है। जैसे आई लाइक एन आइसक्रीम, आई लाइक एन आइसक्रीम। तो यहाँ पर हमने आइसक्रीम लिखा। तो जब हम आई, वी या यू या दे का इस्तेमाल करते हैं इंडिपेंडेंटली, आई, यू, वी, दे, लाइक, तो हमें बोलना है जैसे आई लाइक आइसक्रीम, यू लाइक आइसक्रीम, वी लाइक एन आइसक्रीम, दे लाइक एन आइसक्रीम। इस तरीके से हम इसमें वर्ब का पहला रूप इस्तेमाल करेंगे, ये नियम हमें याद रखना है। इसके बाद जब हम थर्ड पर्सन देखते हैं, जैसे ही, शी या इट, तो हमें इसी जो वर्ब है इसको एक एडिशन लगाना होता है। जैसे यहाँ हमने लाइक किया था तो इसमें हमें एस लगाकर इसे लिखना है लाइक्स, ही लाइक्स और शी लाइक्स और इट लाइक्स एन आइसक्रीम। तो इस तरीके से जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, जैसे ही, तो ही जब हमने यूज़ किया, यह ही जो है ये थर्ड पर्सन है, ही लाइक्स। यहाँ हमने जो क्या किया है, इसको सिर्फ एक एस लगा दिया है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी आप थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वर्ब को एस लगाना है। वर्ब का पहला ही रूप होगा, बस उसको आपको एस लगाना है। ये एक माइन्यूट सा फ़र्क है जो हमें समझ कर लेना है। जैसे ही की जगह हम इस्तेमाल करते हैं किसी फ्रेंड का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा फ्रेंड है आकाश, वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता है, तो मैं लिखूँगा आकाश
लॉस हिज पेरेंट्स। तो मैंने यहाँ लिखा है कि आकाश अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लॉ की जगह लॉज लिखा है। अगर हम लॉ लिखेंगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आकाश जो है वो थर्ड पर्सन है, चूँकि हम ही की जगह नाम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी बॉय का या किसी पर्सन का। इसी तरह शी की जगह पर हम किसी लड़की का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आकाश की जगह किसी लड़की का नाम इस्तेमाल करके भी हमें स्टेटमेंट वैसे ही बनाना है। आकाश लॉस हिज पेरेंट। मान लीजिए किसी लड़की का नाम है शीतल, तो हमें लिखना होगा शीतल लॉस हिज पेरेंट्स। इस तरीके से हमें एक माइन्यूट सा फ़र्क देखना है। इसके अलावा जैसे आपको दे का इस्तेमाल करना है, लेकिन दे के अंदर आपको पता है कि जब हम दे का इस्तेमाल करते हैं तो दे के अंदर हम उसे एस नहीं लगाते। जैसे दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। तो वो कौन, अगर समझो इस दे की जगह हमें कोई दूसरा वर्ड इस्तेमाल करना है, तो मान लीजिए हम कोई प्लूरल वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि बॉयज़। तो यहाँ पर एक बच्चों में भ्रम होता है कि बॉयज़ लिखा है, तो हमें यहाँ पर उसकी जगह पे के प्ले लगाना है या प्लेस लगाना है। तो ये माइन्यूट सा डिफरेंस आप ध्यान में रखिए कि जो बॉयज़ है ये दे में आता है, क्योंकि ये प्लूरल है, तो इसलिए आपको यहाँ पर प्ले लगाना है, एस नहीं लगाना। बॉयज़ प्ले क्रिकेट। इस तरीके से आपको इसका फ़र्क समझ में लेना है। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो निगेटिव स्टेटमेंट है वो कैसे तैयार होती है। तो हम यहाँ पर अब निगेटिव स्टेटमेंट देखेंगे। निगेटिव स्टेटमेंट या सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करने के लिए हमें डू और डज का इस्तेमाल करना है। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर निगेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें या तो डू का इस्तेमाल करना है या फिर हमें डज का इस्तेमाल करना है। नियम वही है, जहाँ पर हम V1 यूज़ करते हैं जैसे प्ले, और वहाँ पर हमें डू इस्तेमाल करना है, और जहाँ आप V1 के अंदर हम एस लगाते हैं वहाँ हमें डज का इस्तेमाल करना है। ये बहुत सिंपल है। ये डज से आपकी समझ में आएगा कि हमें कहाँ कहाँ डज का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि आई लाइक मैंगो। उसी तरह जब मुझे इसका निगेटिव बनाना है तो मैं कहूँगा आई डोंट लाइक मैंगो। तो यहाँ मैंने निगेटिव इस्तेमाल करने के लिए सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए इसमें डू का इस्तेमाल किया है, और डू को मैंने नॉट लगाया है। जब हम पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं तो हम आई डू कहते हैं, यस आई डू, नो आई डोंट। तो जब हम पॉजिटिव कहते हैं तो यस आई डू कहते हैं, निगेटिव कहते हैं तो हम कहते हैं नो आई डोंट। इस तरीके से हम डू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डू का इस्तेमाल है ये आई, वी, यहाँ पर देखिए आई, वी, यू में जो सिंगुलर है, जब हम किसी एक आदमी को यू बोल रहे हैं तो वहाँ पर हम डू का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम यू को प्लूरल में ले रहे हैं तो हमें वहाँ पर डस का इस्तेमाल करना है। आई, वी, यू और दे में हमें यहाँ पर क्या करना है, डू नॉट या डोंट का इस्तेमाल करना है। डोंट लाइक मैंगो। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन में जाते हैं, जा रहे हैं, तो जैसे ही, शी या इट में हम जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर डू की जगह डज का इस्तेमाल करना है। डज नॉट या डजंट का इस्तेमाल करना है। डज नॉट लाइक मैंगो। अब यहाँ पर एक छोटा सा फ़र्क आपको ध्यान देना है, वो ये कि यहाँ पर जो वर्ब है, जैसे ये लाइक, ये जो वर्ब है
ये लाइक वर्ब है, इसको हमने एस नहीं लगाया है। क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि हमने यहाँ पर डू की जगह पर डस का इस्तेमाल किया है। जब हम डू की जगह डस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाय इट्सेल्फ लाइक में से एस निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने वो यहाँ पर ऐड किया है, यहाँ उसको प्लस किया है डू की जगह डस। तो जब हमने यहाँ पर डस लगा दिया है तो फिर वहाँ हमें वर्ब के आगे एस नहीं लगाना है, वरना स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे कहना है कि माई सिस्टर डजंट लव एनिमल। तो जब मुझे कहना है कि मेरी सिस्टर को एनिमल से प्यार है तो मैं कहूँगा माई सिस्टर लव्स एनिमल्स। तो यहाँ पर देखिए माइन्यूट सा फ़र्क आपके समझ में आएगा कि जब मुझे ये कहना है कि मेरी सिस्टर को एनिमल से प्यार है तो मैंने यहाँ पर लॉज का इस्तेमाल किया है। और जब मुझे कहना था कि मेरी सिस्टर एनिमल से प्यार नहीं करती तो मैंने यहाँ पर डजंट यूज़ किया, और डजंट के बाद में यहाँ पर जो लॉ करके वर्ब है, इस वर्ब में हमने एस नहीं लगाया। नीचे जो पॉजिटिव है उसमें हमने पॉजिटिव में एस लगाया है, निगेटिव में एस नहीं लगाया, क्योंकि हमने डजंट में ही एस लगा दिया है। इसी तरह से जो भी स्टेटमेंट तैयार होंगी वो इसी तरह से तैयार होंगी। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं थर्ड पर्सन में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कहना है कि जो इट का इस्तेमाल कैसे होता है वो हमें देखना है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि आवर गवर्नमेंट डजंट सपोर्ट इन ह्यूमैनिटी। तो यहाँ जो हमने डज नॉट लिख का इस्तेमाल किया है, डजेंट का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए कि ये जो सपोर्ट वर्ड है, ये जो सपोर्ट है, हमने इस सपोर्ट जो कि ये क्रियापद है यानी कि ये वर्ब है, यहाँ पर भी हमने इसको एस नहीं लगाया है, एस का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको डस का इस्तेमाल किया है। और ये आवर गवर्नमेंट जो है, ये जो मैंने आपको बताया था कि इट का इस्तेमाल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किया जाता है, सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है। तो आज के इस दूसरे भाग में इतना ही है। इसके आगे हम इंट्रोगेटिव के अंदर WH क्वेश्चन, वर्बल क्वेश्चन, और वर्बल क्वेश्चन के अंदर जो 2 टाइप है, जैसे टू बी, टू डू, इस तरीके से जो भी सवाल होते हैं वो हम देखेंगे। आप इस चैनल को देखते रहिए। मैं जल्दी इसके पार्ट बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको पूरा ग्रामर समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।